ये देखो जगलर वाला क्वेश्चन, बच्चों को जगलर वाले क्वेश्चन में बहुत दिक्कत होता है। तो पहले मैं बता रहा हूँ कि जगलर करता क्या है। जगलर क्या होता है कि ऐसे हाथ में गेंद लेते हैं और उसको फेंकते हैं। तो मैंने पहला गेंद फेंका, ये ऊपर आसमान में भी कहीं होगा। अब टी टाइम के बाद, कुछ समय के बाद, मुझे नहीं पता वो गेंद कहाँ है, मैं दूसरा गेंद फेंकूंगा। तो दूसरा गेंद मैं फेंकता हूँ, पहला गेंद अभी हवा में है, दूसरा गेंद अभी फेंका। फिर टी टाइम के बाद मैं तीसरा गेंद फेंकूंगा। जब तीसरा गेंद फेंकूंगा तो ये भी हवा में होगा और ये भी हवा में होगा। फिर टी टाइम के बाद मैं चौथा गेंद फेंकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, अपने हाथ में रखे रहता हूँ, हर टी टाइम के बाद एक गेंद ऊपर फेंकते जाऊंगा। ऐसा काम करता है जगलर। पहला गेंद फेंका और दूसरा गेंद को कितनी देर बाद फेंकता है, टी टाइम के बाद। दूसरा गेंद और तीसरा गेंद कितनी देर के बाद, टी टाइम के बाद। फिर टी टाइम के बाद एक गेंद फेंका, टी। ऐसा करता है जगलर। अब कितना गेंद फेंक रहा है, कितना हाइट तक जा रहा है, वो अलग अलग सिचुएशन होता है। तो समझते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चन हमको कह रहा है। अ जगलर थ्रोज बॉल्स वर्टिकली अपवर्ड विथ सम इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, ऊपर से फेंक रहा है, कितना से फेंक रहा है वो हमको नहीं पता। अब ये भी ध्यान देना, पहला को जिस स्पीड से फेंकता है दूसरा को उसी स्पीड से फेंकता है, तीसरा को उसी स्पीड से फेंकता है, चौथा को भी उसी स्पीड से फेंकता है जगलर। When the first ball reaches its highest point, he throws the next ball। देखो, पहला बॉल को फेंका, जब वो दूसरा बॉल को फिर फेंका अपने समय के हिसाब से, जब वो देखा गया कि दूसरा बॉल को फेंकता है तो पहला बॉल हाईएस्ट पॉइंट पर है, तो यहां पर पहला बॉल तो हवा में कहीं होगा, तो पहला बॉल यहां पर है, यहां पर, और ये हाईएस्ट पॉइंट पर है, तो इसका भी है यहां पर 0। ठीक, तो ये तो समझ में आया कि जितना देर में ये ऊपर जाता है उतने ही देर बाद जगलर दूसरा गेंद फेंकता है। ठीक है सर, ये चीज तो समझ में आ गया। तो अब अगला गेंद जब ये फेंकेगा तो उतने ही देर में ये नीचे भी आ जाएगा। तो अगला गेंद जब ये फेंक रहा होगा तो पहला गेंद इसके हाथ में ही आ जाएगा, यहीं पर पहला गेंद भी होगा। ठीक, समझ में आया। करा ही थ्रोज द नेक्स्ट बॉल, एज्यूमिंग द जगलर थ्रोज n बॉल्स पर सेकेंड। n बॉल्स जगलर फेंकता है 1 सेकेंड में। ठीक, इसका मतलब एक बॉल कितनी देर में फेंकता होगा, तो ये फेंकता होगा 1/n सेकेंड में। तो इसका मतलब पहला गेंद 1/n सेकेंड पे, दूसरा बॉल फिर 1/n सेकेंड पे, फिर तीसरा बॉल 1/n सेकेंड पर फेंका होगा। तो इसका मतलब ये टाइम दिया है हम लोग को 1/n सेकेंड। अच्छा, ठीक, समझ में आता है। तो इसका मतलब इसको यहां से ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा, तो इसको भी टाइम लगा होगा 1/n सेकेंड। समझ में आ रहा है। जितना देर में ये दूसरा गेंद अभी फेंकना चालू किया है तो इधर टाइम कितना लगा, t। और जब ये ऊपर भी गया है तो ऊपर जाने में इसको टाइम लगा है कितना, वही t ही लगा होगा, तो 1/n सेकेंड। ठीक, तो हमसे कह रहा है मैक्सिमम हाइट बताओ बॉल का कितना है। तो यदि इसका मैक्सिमम हाइट h है तो, और टाइम है 1/n सेकेंड, तो टाइम का फॉर्मूला होता है √2h/g। हाँ सर, ये तो टाइम का फॉर्मूला होता है। यदि h हाइट तक कोई गेंद ऊपर जाता है तो ऊपर जाने में उसको समय कितना लगता है, √2h/g। तो टाइम कितना दिया है सर, तो 1/n दिया है, तो इक्वल टू √2h/g हो गया। तो हमसे सर h पूछ रहा है, तो स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 1/n स्क्वायर। तो h इक्वल टू आ जाएगा g/2n स्क्वायर, g/2n स्क्वायर। क्या कोई ऑप्शन है यहाँ, हाँ, g/2n स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर है डी।